अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स आपको इससे पहले मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था बेसिक डेफिनेशंस में एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मास, ये सब मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके किताब में गिवन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी किताब की एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपसे कहा है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताना है जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 गिवन है। यह आपकी किताब की एग्जाम्पल एक गिवन है। अब उस एग्जाम्पल के मुताबिक आपको कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ये वाला सॉल्व करना है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आपके पास आएगा आपने डाटा बनाना है। डाटा बनाए बगैर आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारी रिवायत है, हमारा स्टैंडर्ड है। हमने स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है, इसके मुताबिक हमने काम करना है। तीन हेडिंग हम न्यूमेरिकल्स में देंगे: डाटा, सॉल्यूशन और रिजल्ट। ये तीन हेडिंग्स हमारी हर न्यूमेरिकल में होनी चाहिए जहां पॉसिबल है। जहां पॉसिबल नहीं है वो फिर न्यूमेरिकल भी नहीं होता, वो सिंपल आपकी रीजनिंग होती है। तो आपके न्यूमेरिकल्स जिस तरह से यहाँ पर एक गिवन है, उसमें आपको जितना भी डाटा प्रोवाइड किया था सवाल में वर्डिंग में, उसको आपने इस तरीके से प्रॉपर अरेंज करके लिखा। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा की ब्लैक मार्कर से हेडिंग डाली, डिस्क्रिप्शन साइड में लिखी। अब आपकी प्रेजेंटेशन कोई भी हो सकती है जो आपको पसंद आए। आप पहले सिंबल्स लिख लें और इस साइड पे डिस्क्रिप्शन लिख दें स्पेस देने के बाद। लेकिन जो भी काम करें तरतीब और सफाई के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अरेंजमेंट अगर देखें, इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन चलता आ रहा है, आगे पीछे रैंडम नहीं होना चाहिए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने डिस्क्रिप्शन लिखी और उसके बाद आगे कॉमा डाल के सिंबल लिख दिया, उसका सिंबल इसका पी है। कितने क्वांटिटी 11 गिवन है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपकी तादाद सिंबल एन है, तादाद आपकी 12 गिवन है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये फाइंड करना है। सिमिलरली एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होता है, इसको भी आपने फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की आपने प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, ब्लैक मार्कर से। और ब्लैक पेन या पॉइंटर से या पतला मार्कर जो होता है उससे आपने हेडिंग, सब हेडिंग डाली एटॉमिक नंबर की, जो आपको फाइंड करना है उसकी हेडिंग डाली। अब एटॉमिक नंबर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आपने उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बताया कि Z बराबर है P के। अब यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो Z है वो एटॉमिक नंबर है और P एटॉमिक आपका प्रोटॉन्स है। तो आपको डायरेक्ट इसलिए लिख दे क्योंकि आपने डाटा में इनके बारे में बता दिया था कि ये क्या है। अगर हम डाटा में नहीं बताते तो हमें यहाँ बताना पड़ता। तो इस वजह से हम ऊपर पहले से बता रहे हैं कि हमारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आगे जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे। तो आपके पास Z बराबर है प्रोटॉन्स के, यानी एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन 11 थे तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया 11। सिमिलरली आप हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास आपके पास गिवन है। अब एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं, किताब ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है वो A इज इक्वल टू जेड प्लस एन किया हुआ है। क्यों? Z आपके पास Q के प्रोटॉन्स के बराबर है। बेसिक केमिस्ट्री में जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स निकाले थे, हम न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते थे। अगर मैं Z को उधर भेज दूं तो मैथमेटिकली N प्लस जेड इज इक्वल टू A, यानी कि एटॉमिक मास बराबर है Z प्लस A। तो ये वाला फॉर्मूला आपकी एग्जाम्पल में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन according to the definition the sum of the nucleons, number of nucleons या the sum of the protons and neutrons in the nucleus, ये आपके एटॉमिक मास को बताते हैं। तो वही आपने यहाँ पर बताया, एटॉमिक मास इसके बराबर है। वैल्यूज पुट की, आंसर 23 आया, तो आपने एंड में यूनिट दे दी एटॉमिक मास यूनिट। AMU आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आंसर में आप यूनिट लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सिंपल एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो आपके यहाँ पर कोई यूनिट भी नहीं है लिखी जाएगी। लेकिन प्रॉपर एटॉमिक मास की एक यूनिट है जिसको आप AMU कहते हैं, तो आपने यहाँ पर यूनिट से मेंशन किया। एंड में रिजल्ट आपकी किताब ने ये नहीं लिखवाया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मैं करवा रहा हूँ। कर लें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन करना बेहतर है। आपके पास रिजल्ट में मेंशन करना है जो आंसर्स आए। आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स क्या है? 11 एंड 23। ये जुमला रिस्पेक्टिवली, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये लिखना लाजमी है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज पहले लिखी है उसका आंसर पहले ही है। एटॉमिक नंबर पहले लिखा है तो 11 उसका है, एटॉमिक मास बाद में लिखा है 23 उसका, उसकी वैल्यू है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है
और अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो आप सिंबल बता दें, एलिमेंट बता दें कौन सा है। तो आपके पास यहाँ पर मैंने लिख दिया, दैट इज ये एलिमेंट सोडियम है। सोडियम आपके पास एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 रखता है। तो इस तरीके से आपके पास ये सिंपल सा फर्स्ट आपकी एग्जांपल थी, फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको इसी से मुतालिक एक एक तो नहीं, मैं थोड़े ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ। तो इसको पहले नोट कर लें, फिर यहाँ पर साइड में मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, वो सारे आपने घर पे बैठ के ट्राई करने हैं। ये आपको होमवर्क क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। ये 6 सवालात हैं। अगर आपने याद किया हुआ वो बेसिक केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से, तो शुरू के 20 एलिमेंट्स मैंने आपको याद करवाए हुए हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, तो ये कार्बन है। कार्बन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 और 6 दोनों होते हैं। सिमिलरली 13 की बात करूँ तो ये एल्युमिनियम है, इसके 13 और न्यूट्रॉन्स 14 होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने गिवन कर दिए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके। एलिमेंट नहीं बताया लेकिन। तो अगर शुरू के 20 एलिमेंट आपको याद हैं, तो 5 सवाल तक तो आप उनको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। छठा सवाल मैंने एक इजाफी आपको दिया है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल से आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जब आप सॉल्यूशन कर लेंगे इस न्यूमेरिकल का, तो पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है ये ग्रुप 1 एलिमेंट का बहरहाल। तो आपके यहाँ पर 6 सवालात मैंने दिए हैं। इन 6 सवालात को आपने एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर मैंने प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बस वैल्यू चेंज करके दे दी है। आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए कर रहे हैं 6, पहला पहला जो आपके पास एलिमेंट है, पहला सवाल 6 और इधर भी 6। जब सॉल्व करेंगे एटॉमिक नंबर 6 आएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास 6 + 6 12 आएगा, यानी 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरीके से आपके पास ये दोनों जब चीजें आ गई, तो आप एंड में रिजल्ट भी सेम ये लिखेंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एंड में कहेंगे दैट इज, अब यहाँ कार्बन आ जाएगा, कार्बन आपके पास 6 और इधर 12। तो जिस तरीके से ये वाला सवाल मैंने करवाया है, सेम इसी तरीके से ये 6 सवाल जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी सेम ऐसे ही होंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर ये वाला सवाल हम नेक्स्ट क्लास में, जितने भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ये? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। आपकी एग्जांपल 1.2 है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर 20 है। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 20 और उसका एटॉमिक मास अगर 40, तो ये कैल्शियम की बात हो रही है। लेकिन आपको अभी क्योंकि ये डाटा में नहीं गिवन, आपको सिर्फ ये दो चीजें गिवन है और कहा है फाइंड करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी डाटा लिखा है, जो प्रेजेंटेशन पहले पिछले सवाल में करवाई, आपको उसी तरीके से करनी है। मैंने एक ही मार्कर यूज किया है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको चाहिए। अब अगर आपके पास ये कंडीशन आती है, तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डाली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हवाला दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो आपके पास एटॉमिक नंबर क्योंकि गिवन था, प्रोटॉन्स 20 आ गए। सिमिलरली आपके यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, तो बेसिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था, और वैसे भी सिंपल सा है। अगर आपने कहा कि आपके पास एटॉमिक मास बराबर है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का सम, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में आपने प्रोटॉन्स क्योंकि कहा कि एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स के बराबर आ गया। ये बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं एक दफा यहाँ पर करवा भी देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए, एंड में रिजल्ट में आपने लिख दिया द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। दिल चाहता है तो एक जुमला और ऐड कर दें, हेंस द गिवन एलिमेंट इज कैल्शियम, वरना वो लिखने की जरूरत नहीं है, ना मैंने यहाँ पर लिखवाया। ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2 थी इस टॉपिक की। और ये टॉपिक के जो न्यूमेरिकल हैं, वो अब यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। 4-5 जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल मैंने दी, उसी तरह यहाँ पर भी मैं 4-5 आपको सवाल दे रहा हूँ। वो सब आपने घर पे ट्राई करने, और फिर उसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो वो आप डिस्कस करेंगे, इसको नोट करें, फिर मैं आगे लिखवा रहा हूँ। अब ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 6 सवाल है। इनमें से एक इजाफी काम आपको दे रहा हूँ जो मैंने अभी लेक्चर में नहीं पढ़ाया, अब मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, ऑल्दो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन किसी भी एटम के
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो अगर आपसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताएं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको बताना है तो डाटा में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इससे पहले, इसके बाद भी वैसे कर सकते हैं, वरना इससे पहले बेहतर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद या नंबर ऑफ प्रोटॉन से पहले आप हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं। तो अगर इस एलिमेंट के मुझे इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो उस एलिमेंट के जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स 20 होंगे। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर्स ऑलवेज, जब वो आयन बनते तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं इसके बराबर नहीं होता। तो बहरहाल अभी हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी उनके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो अब एक काम इजाफी आपको करना है, जो होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें तीनों निकालने। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो अब आपको तीनों निकालने हैं। तो पहले आपका काम जिस तरह से करवाया उसी तरीके से होगा, बस एक हेडिंग आपकी इजाफी हो जाएगी, वो मैंने इस तरीके से रफली समझा दी है। आपने घर पे प्रॉपर तरीके से अपने इस सवाल को हल करना है, और यहाँ पर आपके पास ये आज का टॉपिक लास्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक?